नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली के अग्रसेन तिराहे के पास चौधरियों के मोहल्ले में आज बड़ा हादसा टला। बार बार हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने की वजह से तार टूटकर नीचे गिरा, जो करीब 10 मिनट तक तार में करंट दौड़ता रहा और चिंगारियां निकलती रही। वहीं खड़ी मोटरसाइकिल में भी चिंगारियां लग सकती थी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत विभाग के कर्मचारी सुबह भी लाइन को सुचारू रूप से चालू करने की बात कही। दुकानदारों ने बताया कि आज सुबह भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इस लाइन को ठीक करके गए थे। दुकानदारों ने लेकिन विद्युत विभाग की खानापूर्ति ही नजर आई, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा हादसा होने से टला। कपड़े की दुकानें एवं मोबाइल की दुकानों के सामने जा रही है हाई टेंशन विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने की वजह से करीब 10 मिनट चिंगारी निकलती रही और वहीं तार टूटकर नीचे गिर गया और आग की चिंगारियां निकलती रही। विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। हाई टेंशन लाइन के तार में स्पार्किंग होकर तार नीचे गिरा। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को फोन करने पर भी सप्लाई बंद नहीं की। काफ़ी देर तक हाई टेंशन तार में करंट दौड़ता रहा, तार से उड़ती रही चिंगारी। वहीं तार टूटने के गिरने के बाद खड़ी मोटरसाइकिल में भी चिंगारी लग सकती थी, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वह बात आज सिद्ध हुई। बाजार के लोग डर के मारे घुसे दुकानों में। अग्रसेन तिराहे के पास चौधरियों के मोहल्ले की है ये घटना। होशियार सिंह श्री साड़ी कोटपुतली। आज क्या हुआ था जी, आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। आज तो हमारी सांसें जहाँ थी वहाँ की वहाँ रुक गई। इतना बड़ा हादसा कि हम सन्न रह गए। बिजली का फॉल्ट आया, 11,000 की केबल हमारी दुकान के सामने से जा रही थी। उसमें जो फॉल्ट जो कल भी आया था, लेकिन उनको कल बिजली वालों ने रिपेयरिंग करके वापस उसी स्थिति में वस्तु स्थिति जो करके थे तो वहाँ के वहाँ छोड़कर और निकल गए। आज सुबह फॉल्ट आया, फिर उसके तुरंत 1 घंटे बाद में ऐसा फॉल्ट आया कि यहाँ मतलब कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। चारों तरफ कपड़े की दुकानें हैं, मोबाइल की दुकान है। कम से कम 50 आदमी यहाँ मौजूद थे उस समय। मेरी दुकान में कम से कम 10 कस्टमर थे। उनकी सांसें फूल गई, एक का तो आंखें बाहर रह गई, ऐसे कैसे आवाज़ भी मतलब नहीं निकल पाई। और इतना बुरा हादसा था कि हम सन्न रह गए। दुकानों की शटर डाउन कर दी और करंट इतना आ रहा था कि नीचे ज़मीन के ऊपर तार गिर रहा हुआ था और बहुत ज़्यादा फाल्ट मार रहा था। 10 मिनट तक लाइट नहीं कटी फाल्ट आने के बाद, और हम सन्न रह गए सर। जी उनको दिख नहीं रहा, ये जो जाल फैल रहा है लाइट का, उनको चलते आदमी को कह दे कि ये जाल कैसा फैल रखा है। उनकी घोर लापरवाही है, और अगर ये लापरवाही उन्होंने ऐसे इसी हिसाब से करते रहे तो हम पूरे व्यापारी मिलकर इसका पूरी जोर तरीके से विरोध करेंगे और बाज़ार को उस हिसाब से यहाँ वो आएंगे हमारे पास, और जैसे वो पूरे बाज़ार को इकट्ठा करके हम मीटिंग का आयोजन करेंगे। वस्त्र व्यापार संघ वाले जो व्यापारी महासंघ उनको कहूँगा मैं वस्त्र व्यापार संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते कि आप इसकी मतलब बिजली विभाग को सूचना दें
और हमारे यहाँ जो हादसा टला है, हम व्यापारी भाइयों को जो नुकसान होता, इतने आदमी यहाँ रहते हैं, इतने कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, और कपड़े का धन और माल का जो नुकसान होता वो कौन देता। तो पूरी लापरवाही बिजली विभाग की मानता हूँ। जो हादसा हुआ था उसके 1 घंटे पहले जो पर और फॉल्ट आया था, फिर उसको ठीक करके और दोबारा वापस चले गए। उनको पता है कि कल भी इस लीड में फॉल्ट आया था और आज दोबारा इस लीड में इसी हिसाब से भयंकर फॉल्ट आया कि हमारी सांसें रुक गई एकदम से। फ़ोन किया था विद्युत विभाग में, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं हो पाया। इस कारण तो हम तो हमारी जान बचाने के चक्कर में अंदर इधर उधर कहाँ बाहर निकले तो 11,000 का फॉल्ट, और अंदर घुसे तो कपड़े को बचाएं, कैसे बचाएं, जन मन को बचाएं, क्या बचाएं पता नहीं। वहीं मकान के गृह प्रवेश के लिए जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। वहीं 5 साल की बेटी को खरोच तक नहीं आई। आज दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणपुरा पुलिया के आगे पायलट होटल के पास जयपुर से दिल्ली रोड पर एक कार एक्सीडेंट हो गई। कार चालक संजय बलुआ उम्र 35 निवासी ब्यावर ने बताया कि वह अपनी पत्नी सोनू व 5 साल की बेटी कुशगिरी के साथ भिवाड़ी नए मकान में शिफ्ट होने के लिए अपनी कार से जा रहे थे। कोटपुतली कल्याणपुरा के पास नींद की झपकी आने से गाड़ी डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे खुद को व अपनी पत्नी को चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकीय जिला अस्पताल कोटपुतली भर्ती कराया, जहां पत्नी को सिर पर व आंख के पास चोट लगने से जयपुर रेफर कर दिया गया। कोटपुतली की ग्राम पंचायत शुक्लावास में स्कूल फील्ड को बचाने के लिए अनिश्चितकाल धरना आज 76वें दिन भी रिचपाल वर्मा की अध्यक्षता में जारी रहा। वक्ताओं में सहकारी समिति शुक्लावास के अध्यक्ष दाताराम यादव ने कहा कि स्कूल फील्ड पर एसडीएम कोर्ट का स्टे ऑर्डर जारी होने के बाद भूमाफियाओं ने जबरन तालाबंदी कर दी है, जिसके विरोध में ग्रामीणों का धरना 76वें दिन से जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई के लिए बार बार लिखा जा चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये सब राजनीतिक दबाव से हो रहा है। धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि जब तक स्कूल फील्ड से तालाबंदी नहीं खुल जाती, स्टे ऑर्डर की पालना होने पर कब्जे राज की कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा।